हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा रह गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साउथ चाइना सी है उसको भी देखना बाकी रह गया है, तो उसको हम जल्दी ही कवर कर देंगे। हालांकि हमारे इंडियन मैपिंग में जो हमारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चल रहा था उसमें वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट रह गया है, बाकी सब हो गया है उसमें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर देती हूँ। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में हैं वो भी हम देखेंगे साथ में। और सीडीएस में मतलब यूपीएससी ही सीडीएस का पेपर कंडक्ट करती है, तो सीडीएस में साउथ अमेरिका से रिलेटेड एक जगह के बारे में पूछा गया था पेपर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें साउथ अमेरिका की। तो आप जो देख रहे हो ये स्क्रीन पे, ये है साउथ अमेरिका। मैंने रफली ड्रॉ किया है और जो भी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा हाईलाइट करके फिर उसके सामने उसके बारे में लिखा है ये क्या है और क्या नहीं है। वैसे देखा जाए तो साउथ अमेरिका है उसमें 12 कंट्रीज़ आती है, जहाँ यहाँ पे कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिले, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, यहाँ पे गुयाना, यहाँ पे सरेनेम, और यहाँ पे जो फ्रेंच गुयाना है वो फ्रांस की टेरिटोरी है, वो ओवरसी टेरिटरीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ साउथ अमेरिका में आती है। तो उसके बारे में हम पूरा आज डिटेल में हम देखेंगे इसकी ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, अगर इसके इधर पे मतलब नॉर्थ ईस्ट पे अगर देखा जाए और नॉर्थ पे भी देखा जाए तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आता है। और इधर के साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन यहाँ पे आता है। और इधर देखा जाए तो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन आता है, साउथ पैसिफिक ओशियन आता है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आता है। ठीक है, ये हमने इसके एरियाज़ देख लिए, मतलब साइड वाले और ये सब वाटर बॉडीज़ पूरी तरह से वाटर बॉडीज से कवर है ये कॉन्टिनेंट पूरा। इसमें एक ही ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक है, वो है बोलिविया, जो कि यहाँ पे लोकेट करता है। और इसको बॉर्डर लगती है यहाँ पे पेरू, ब्राज़ील, चिले, यहाँ पे पराग्वे और अर्जेंटीना, तो इन्हीं की बॉर्डर लगती है बोलिविया को। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है, याद रख लेना। पूरे साउथ अमेरिका में यही एक लैंडलॉक कंट्री है। और जो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ पूरे मतलब देखो, मैं अपनी बुक तो रेफ़र करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे डाउट आता है वहाँ पे मैं ऑथेंटिक सोर्स यूज़ करती हूँ, उसी से देखती हूँ कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ मतलब आप भी वैसे ही देखा करो। गूगल पे अगर आप देखोगे ना, गूगल पे सर्च करके, तो काफ़ी चीज़ें आपको मिसमैच मिलेगी। मतलब कोई कोचिंग वाले कुछ और कह रहे, अगर विजन वाला कुछ और कह रहा है तो वाजीराम वाले कुछ और कह रहे, ऐसे होता है। तो प्लीज़ आप अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती हैं, खास करके अगर डाटा और ये सब चेक करना है, तो आप ना गवर्नमेंट मतलब हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं उनको चेक करा करो, अवेलेबल होते हैं वो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और वैसे भी आप लोग कमेंट्स में बताते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे हम और ज़्यादा थोड़ा केयरफुली देखने लगते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, तो करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जहाँ पे भी आपको डाउट आए ना तो प्लीज़ कमेंट करिए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ से इक्वेटर जाता है, ये जो पिंक में मैंने दिखाया है यहाँ पे लिखा भी है इक्वेटर। थोड़ा सा मतलब एक ही पेज में मैंने कंप्लीट किया है ना, तो इसीलिए थोड़ा आपको ज़्यादा क्राउडेड लगेगा, बट प्लीज़ मतलब समझ लेना। ठीक है, तो ये जो है इक्वेटर है, जो कि 3 कंट्री से ये क्रॉस मतलब 3 कंट्री को क्रॉस करता है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेडोर है जो कि ईस्ट में लोकेट करता है अमेरिका के, साउथ अमेरिका के। यहाँ पे कोलंबिया है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये है ब्राज़ील। तो इन तीनों से ही ये पास होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये 3 कंट्रीज़, और ये इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, अगर इसमें नेक्स्ट देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भी इसी से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वो भी इसी से पास होता है। तो ये है चिले,
चिले में से ये 4 कंट्री से पास होता है, मतलब 4 कंट्री को क्रॉस करके निकलता है। चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुझसे अलग हो रहा है बट ठीक है, ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये ब्राज़ील है, ये पराग्वे है, ये अर्जेंटीना है, ये चिले है। ठीक है, तो इन 4 कंट्री से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चला जाता है। वैसे तो याद रखने के लिए वेरी टफ नहीं है इनका। आप देखो ये बी के बाद सी आता है, सी के बाद ई आता है ना हमारे ABCD में, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ABCE। तो ये नहीं है यहाँ पे, बस BCE है। ठीक है, इतना ऐसे याद रखो तो याद रह जाएगा। अगर नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी आपको मतलब ABC और P ऐसे याद रखना है, ABCNP इस तरह से याद रखोगे तो हो जाएगा। मतलब हमारी जो अल्फ़ाबेटिक कैपिटल लेटर्स इस तरह से याद रखो तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो यहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। एक है टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि यहाँ पे आपको पाए जाएंगे वो ग्रासलैंड्स जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर देखोगे तो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चला जाता है, फिर इक्वेटर आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब इन 3 मतलब यहाँ पे कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स वो ट्रॉपिकल होते हैं। और यहाँ पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पे अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है ग्रान चाको, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी लेकिन आप देख लेना, ग्रान चाको है यहाँ पे, जो कि अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में ये लोकेट करता है। ये एक मार्शी एंड प्लेटू काइंड ऑफ एरिया है, तो यहाँ पे पाया जाता है वो। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मैंने यहाँ पे पिंकिश कलर में थोड़ा सा किया है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स तो आपको पता है इथोपियन हाईलैंड्स होते हैं, तो ये जैसे इथोपियन हाईलैंड्स है वैसे यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। और यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स है। नॉर्थ में यहाँ पे देखे साउथ अमेरिका के, तो यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स मिलेंगे आपको। अगर इधर वेस्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ट्रॉपिक मतलब ग्रासलैंड्स देखे, ये हाईलैंड्स देखे कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो ये सिर्फ ब्राज़ील में ही आते हैं, याद रख लेना ये वाले ब्राज़ीलियन। और जो गुआना वाले हैं यहाँ पे सूरीनेम और गुआना, और ये जो फ्रेंच गुआना है इनमें आता है ये गुआना हाईलैंड्स, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो माराकाइबो लेक दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में यहाँ पे दिख रहा है, ये न्यूज़ में है। तो इसीलिए आपको ऐसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, या तो कॉन्टिनेंट के बारे में मतलब कॉन्टिनेंट के ऑप्शन देंगे नीचे में, या तो कंट्रीज़ के ऑप्शन देंगे, मतलब कौन सी 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में ये लोकेट करता है ये आपको बताना है, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। तो ये जो है लेक यहाँ पे लोकेट करता है, तो आप ये इसका लोकेशन याद रख लेना। 2 कंट्री के बीच में ये लोकेट करता है, यहाँ पे कोलंबिया और यहाँ पे वेनेजुएला। ठीक है, और इधर आप अगर देखोगे तो इधर पनामा चैनल आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर कैरिबियन सी आता है, हमने देखा है उसको अलग से एक वीडियो में हमने उसको देखा है कैरिबियन सी को, क्योंकि वो भी बहुत न्यूज़ में रहा है। तो इसीलिए ब्लू होल आपने सुना ही होगा नाम, तो वो कैरिबियन सी में लोकेट करता है, तो इसीलिए हमने उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बताया है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखिए। अब जब भी बोर होता है या खाना खाते हैं तब ऐसे वीडियोस देखा करो, बल्कि मतलब जो हमें ऐसे लगता है कि हम फ़नी वीडियोस देख रहे हैं, इससे हमारा मूड फ्रेश होता है, या कोई गाना सुनते हैं तो इससे हमारा मूड फ्रेश होता है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन कब वो हमारी हैबिट बन जाती है हमें समझ में भी नहीं आता, और उससे हम 2 मिनट के लिए बैठे होते हैं, कब आधा घंटा और कब घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए अगर आपको हैबिट और आपका मूड फ्रेश करना है तो मैपिंग देख लो या ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, इससे आपको एक तो नॉलेज भी मिलेगी और आपकी मतलब पढ़ाई में भी आपको काम आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लिया हमने। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अंडीज़, ठीक है। तो ये रेंजेस, अंडीज़ रेंजेस जो है वो 7 कंट्रीज से पास होती है साउथ अमेरिका में। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे ऊपर जगह नहीं थी नीचे, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है। ये 7 कंट्रीज से अंडीज़ की रेंजेस जाती है, मतलब लोकेट करती है। और ये अंडीज जो है ये इसमें आपको पैरेलल चेन्स भी दिखाई देंगी, और ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय के बाद अगर देखा जाए तो इसका एलिवेशन ज़्यादा है आफ्टर हिमालय, ठीक है। हमने हिमालय के बारे में भी देखा है। तो इसमें 7 मतलब ये अर्जेंटीना में लोकेट करता है, बोलिविया है, पेरू के अंदर भी ये लोकेट करता है, चिले तो है ही, इक्वेडोर, ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला। तो ये 7 कंट्रीज़ के अंदर ये लोकेट करता है, और इन्हीं को इंडियन स्टेट्स भी बोला जाता है, इन 7 कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अंडीज़ के बारे में बोला और इसकी मतलब बताया। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अटाकामा जो कि चिले में लोकेट करता है, अटाकामा डेजर्ट जो कि कोल्ड डेजर्ट है, हमने देखा था डेजर्ट के टाइम पे। तो यहाँ पे एक भी ऐसा वार्म डेजर्ट मतलब हॉट डेजर्ट आपको एक भी नहीं मिलेगा साउथ अमेरिका में, सारे के सारे कोल्ड ही डेजर्ट है, याद रख लेना। क्योंकि इससे क्या होगा, तो आपको तो अगर पता भी नहीं होगा ना कि कौन सा डेजर्ट कोल्ड है, कौन सा डेजर्ट हॉट है, तो फिर भी आपको एक अगर ऐसे पता होगा ना कि साउथ अमेरिका में एक भी हॉट डेजर्ट नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे एलिमिनेशन करने के लिए चांस मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं जो कि न्यूज़ में है, वो है हमारा टिटिकाका लेक, जो कि बोलिविया और पेरू के बीच में लोकेट करता है। यहाँ पे ये मतलब फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका का, जो कि बोलिविया और यहाँ पे पेरू में ये लोकेट करता है, ठीक है। और ये अंडीज़ रेंजेस में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंडीज़ रेंजेस में भी आता है ना। तो ये हो गया टिटिकाका लेक। इसके बारे में इतना ही याद रखो तो बेहतर है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आपको तो पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। और काफ़ी चीज़ें तो इसी वजह से न्यूज़ में है। कल ही मैंने देखा था कि वेनेजुएला ऐसी कंट्री बनने वाली है जो कि अपने सारे के सारे ग्लेशियर फ्यूचर में लूज़ करेगी। मतलब वो करते आ रही है, बस अभी कुछ दिनों के बाद ही वो पूरे के पूरे अपने ग्लेशियर लूज़ करेगी। मतलब उन वेनेजुएला के अंदर जितने भी ग्लेशियर है वो सब पिघलते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ही मात्रा में बचे हैं। उन्होंने वहीं पे डायरेक्टली ऐसे बोला है, मे बी फ्यूचर में वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बनेगी जिसके सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जा चुके होंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हालांकि इसके ऊपर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट जिस तरह से ये पिघल के जा रहे हैं तो रोकना बड़ा मुश्किल है इनको, ठीक है। तो ये वेनेजुएला के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है, ठीक है। आप देख लेना, वेनेजुएला यहाँ पे लोकेट करता है। एक तो यहाँ पे लेक माराकैबो भी लोकेट करता है, इसके बीच में वेनेजुएला के ही अंदर आता है, तो यहाँ पे लोकेट करता है। और वेनेजुएला को कोलंबिया, ब्राज़ील और यहाँ पे गुयाना जो है वो बॉर्डर बनाते हैं, और ऊपर से यहाँ पे आप देखो तो नॉर्थ अटलांटिक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे सी है छोटे छोटे, उसका देख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया, मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में मतलब जितना हम मतलब प्रीलिम्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमने देखा है। ज़्यादा डीप और डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये गालापागोस आइलैंड है। तो ये आइलैंड जो है पैसिफिक ओशियन में लोकेट करता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1987 में बनी है आई थिंक। तो ये जो है ये इक्वेडोर का आइलैंड है, जो कि इक्वेडोर से 100 किलोमीटर दूरी पे लोकेट करता है। और इसी के बारे में CDS में क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये न्यूज़ में था, तो आप इसके बारे में देख लेना। ये यंग आइलैंड है, क्योंकि
यंग और ये लार्जेस्ट भी आइलैंड्स हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी वो और ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ही आप क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं ना, जहाँ पे वो ओनली वहीं पे पाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट था उतना बता दिया। लोकेशन याद रखना, पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियन में नहीं बट पैसिफिक ओशियन में लोकेट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेडोर के पास ये लोकेट करता है। अगर साउथ पैसिफिक होगा ऑप्शन तो साउथ पैसिफिक करना, सिर्फ पैसिफिक ओशियन होगा तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन कर देना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बच गया। अभी बच गई है सबसे इम्पोर्टेंट रिवर हमारी अमेज़ॉन। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़ॉन, जिसके बेसिन में जो फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए वो एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो इसीलिए हम उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं अमेज़ॉन फॉरेस्ट को। तो यहाँ पे रिवर अब तो देख रहे हो ये पूरे इधर के साइड पे एंडीज़ ने ही घेरा रखा है, मार के बैठ गया है पूरा एंडीज़। तो यहीं से ओरिजिनेट होती है रिवर हमारी अमेज़ॉन। ठीक है, तो अमेज़ॉन जब रिवर ओरिजिनेट होती है तो एंडीज से होती है, और पूरे सारे मतलब यहाँ पे पेरू में चलती है, ब्राज़ील में चलती है, ये कोलंबिया तक जाती है, वेनेजुएला तक जाती है, बोलीविया तक जाती है। ये बोलीविया है, ये ब्राज़ील है। इसमें आपको सारा इसका ड्रेनेज बेसिन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सारी कंट्रियों सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इसका रेन फॉरेस्ट आपको पेरू में मिलेगा, और वैसे ब्राज़ील में भी मिलेगा बट पेरू में भी मिलता है इसका। तो ये ब्राज़ील में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वो बहती है, और इधर से मतलब वेस्ट से निकल के ये ईस्ट मतलब डायरेक्शन में जाती है फ्लो करते करते, और यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक है, इसमें ये ड्रेनेज करती है। यहाँ पे ब्राज़ीलियन कोस्ट पे ये अपना वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज करती है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर एंड वॉल्यूम एंड विड्थ। यहाँ पे मैंने फैक्चुअल चीज़ें लिखी है। ठीक है, इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो ये 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जैसे कि मैंने बोला ये एंडीज़ में ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशियन में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर वॉल्यूम एंड विड्थ, ये तो मैंने बोला ही। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल, मतलब नाइल जो है अफ्रीका में, तो ये सब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, लॉन्गेस्ट। बट अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो हमारी अमेज़ॉन है। तो इसके बाद लॉन्गेस्ट अगर देखी जाए तो अमेज़ॉन ही आती है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें याद रखना लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। ठीक है, मैंने जैसे अभी बोला कि इसका बेसिन जो आता है ब्राज़ील में आता है, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, इसके अंदर आता है इसका बेसिन। ठीक है, ये भी बताया कि फ्लो करती है वेस्ट टू लेके ईस्ट तक, मतलब यहाँ पे एंडीज़ में ओरिजिनेट होती है और इधर इधर जाती है। ठीक है, ड्रॉ करना रह गया, भूल गई मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेना। आप जब खुद का बनाओगे ना तो इस तरह से ही ड्रॉ करना। जो अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं ना वो लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा, बट जो नए हैं ना उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल मतलब लेज़ीपंती मत करना, बिल्कुल ड्रॉ करते रहना, और ड्रॉ करने से ही चीज़ें याद रहती है। याद रख लेना, ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है जिसको हाथ नहीं चलाएंगे ना तो कंसेप्ट भी पता नहीं चलेगी और याद भी नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हमारे हाथ में पेन और पेपर होना ही चाहिए। किसी के भी वीडियो देखो आप ज्योग्राफी के, तो जैसे आप हाथ से ड्रॉ करोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी आपको, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। ये 2 रिवर्स वाली कंसेप्ट है ना, ये बड़ी अच्छी है, तो शायद यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। ये 2 रिवर्स फ्लोइंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द सेम रीजन, दैट इज ऑन द ग्राउंड सरफेस एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस, बट फ्लोइंग सेम डायरेक्शन एंड सेम ग्रेडियंट कॉल्ड ट्विन रिवर्स। इसको ट्विन रिवर्स, देखो कैसा होता है ये। अगर सपोज ब्राज़ील ऐसे जा रही है, मान लीजिए ये ब्राज़ील है, तो इसके ही नीचे से, मतलब ये नीचे थोड़ा
एरिया डाउन है, तो इसी के नीचे से इसी के पैरेलल पे एक चलेगी और सेम ही डायरेक्शन में चलेगी, तो क्या बोलते हैं उसको, ये ट्विन रिवर्स बोला जाता है। और ये कंसेप्ट जो आई है 2011 में डिस्कवर हुई एक रिवर अमेज़न के नीचे सेम उसी डायरेक्शन में उसी ग्रेडियंट में फ्लो कर रही थी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्विन रिवर्स, और इसको सबटेरियन रिवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है अमेज़न और हमजा रिवर बोला जाता है। जो दूसरी हमने डिस्कवर की है ना 2011 में, उसको हमजा बोला जाता है, जो कि बिल्कुल अगर ये अमेज़न है तो उसके नीचे से ये जा रही है हमजा, तो ये याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे साउथ पे अगर देखो, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है जो कि यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, यहाँ पे पाई जाती है। और बाकी की यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैनल्स और ये सब, वो आप देख लेना, आपके पास टाइम होगा तो आप मैप में देख लेना। ठीक है, नहीं तो इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक न्यूज़ में ना हो तब तक इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हाफ ऑफ द अर्थ रेन फॉरेस्ट यहीं पे ब्राज़ील में ही पाया जाता है। ब्राज़ील का जो आपको फॉरेस्ट मिलता है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होता है, और वो अर्थ का हाफ फॉरेस्ट यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए तो वो प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, तो ये हमने आज हमारी साउथ अमेरिका कंप्लीट की है। इसमें कुछ बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने यहाँ पे गलत बोला है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इससे ना मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी भी होगी, क्योंकि आपको भी सर्च करना पड़ेगा ना, इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, तो आप भी कर लेना तो आपका भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मैं आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देती हूँ, तो प्लीज़ आप वहीं पे ज्वाइन करें, और आपकी जो भी क्वेरी है तो वहाँ पे ग्रुप है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, कि कमेंट बॉक्स में जो पूछते हो ना वहीं पे आप टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।